हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो देखने वाले हैं हम एक्सरसाइज 10E। आपका चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम एक्सरसाइज देखेंगे 10E। ठीक है, डी तक ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे आज देखेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है ना, ग्राफ बनाने देखेंगे। तो आप बेटा, मैंने बताया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जानते हो, ठीक है ना, पीछे मैंने पहली क्लास में बताए थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना, नॉट इक्वल, नॉट समथिंग इक्वल, तो वो होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, वो है सर ax² प्लस के bx प्लस के c, ये होता है, ठीक है ना। इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका, और इसी को क्या बोलेंगे आप, इज कॉल्ड a quadratic function, a quadratic function of x, ठीक है। ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन देखेंगे, ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है ना, फंक्शन से बिल्कुल डरना नहीं है, सिंपल सा है। तो क्या होगा, वो इक्वेशन क्या होती है, तो वो इक्वेशन होती है हमारी ax² प्लस के bx प्लस के c, ठीक है ना। और ध्यान रहेगा a नॉट इक्वल टू जीरो, a नॉट इक्वल टू जीरो, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा, इसी को मैं fx नाम दे देता हूँ। ये मेरा फंक्शन हो जाएगा, ax² प्लस के bx प्लस के c हो जाएगा, मेरा फंक्शन हो गया, ठीक है। आप इसे बाई से भी डिनोट कर सकते हो फंक्शन को, ठीक है ना, किससे, बाई से भी डिनोट कर सकते हो फंक्शन को, जिससे मन करे आप उससे डिनोट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसका प्रोसीजर क्या होगा बेटा, इसमें जो ग्राफ बनेगा ना, तो ग्राफ की फॉर्म को आप पता होना चाहिए। पैराबोला बनता है, क्या बनता है, हाँ, पैराबोला बनता है। यहाँ पे अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू लेता चला जाऊँ, एक्स की वैल्यू लेट करता चला जाऊँ, तो वाई की, इसे वाई के इक्वल भी ले सकते हो, क्या, वाई के इक्वल भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो या तो मेरा ग्राफ ऐसे बनेगा, अपवर्ड बनेगा, या फिर मेरा डाउनवर्ड बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है ना। अपवर्ड कॉनकेव अपवर्ड होगा, इसे बोलेंगे कॉनकेव, कॉनकेव अपवर्ड, और ये क्या होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड, इसे बोल देंगे कॉनकेव डाउनवर्ड, बोल देंगे कॉनकेव डाउनवर्ड, ठीक है ना। ये जो है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट हो दूंगा, क्या बोलेंगे इसे, मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट, मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट, इसका ये हो जाएगा मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट, मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट कहा जाएगा इसे, ठीक है ना, मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट कहा जाएगा। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। और ये इसकी फॉर्म कैसी होती है, तो फॉर्म भी ध्यान रखना है सर, फॉर्म बनती है इसकी पैराबोला, कैसी, पैराबोला, है ना, ये पैराबोला ही बनता है, क्या बनता है, पैराबोला बनता है। इसे आप वर्टेक्स भी बोल सकते हो, क्या, ये होती है वर्टेक्स, ठीक है ना। इसका वर्टेक्स यही हो जाएगा, जो मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट है वही वर्टेक्स होगी इसकी, क्या होगी, वर्टेक्स होगी। ये बात क्लियर होगी। कॉनकेव अपवर्ड बनेगा तो ए इज ग्रेटर देन जीरो होगा, ये कंडीशन भी ध्यान रखना है। कॉनकेव अपवर्ड, तो ए इज ग्रेटर देन जीरो होगा इसके लिए। और कॉनकेव डाउनवर्ड बनेगा, तो कॉनकेव डाउनवर्ड की अगर मैं बात करूं, तो इसके लिए कंडीशन होगी एज लेस देन जीरो, है ना, एज लेस देन जीरो। ये बात क्लियर होगी। अब इसमें ग्राफ जब हम बनाएंगे, तो यहाँ पे जो केस बनेंगे ना, रियल रूट के, इक्वल रूट के और कॉम्प्लेक्स रूट के, ठीक है। तो केस फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे, देखो केस, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, किसकी, केस फर्स्ट की, केस फर्स्ट में क्या सर, ए इज ग्रेटर देन जीरो होगा, क्या जी, ए इज ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यहाँ पे एक तो रियल रूट्स आएंगे आपके, क्या आएंगे, रियल रूट्स आएंगे, इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हो सकते हैं, क्या जी, कॉम्प्लेक्स
रूट्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जब मेरा a इज लेस देन 0 होगा, क्या जी, a इज लेस देन 0 होगा, तब क्या होगा, तब भी ये सेम कहानी रहेगी। रियल रूट्स भी हो सकते हैं, रियल रूट्स भी हो सकते हैं, और इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं, इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एज ग्रेटर देन 0 पर और एज लेस देन 0 पर ये मैंने कम्प्लीटली कहानी आपको बता दी है, ठीक है ना। आपकी बुक के अंदर बहुत सारे फिगर बने हुए हैं, तो मैं एग्जाम्पल ही बस समझाता हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर है आपका 17, क्या जी, एग्जाम्पल नंबर 17 को मैं आपको समझाता हूँ, तो थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे आप। एग्जाम्पल नंबर 17, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 17, ये सर इससे पहले जो बने हुए हैं, ठीक है, उससे पहले वालों की मैं बात कहानी बताऊंगा। अच्छा, ये जो हम इसका अपवर्ड जो वर्टेक्स होता है ना, अच्छा इस चीज़ को लिख लो यहीं पे, जो वर्टेक्स होता है ना, जैसे कॉनकेव डाउनवर्ड और अपवर्ड, तो ये तो कॉनकेव अपवर्ड हो गया बच्चों, और ये हो गया कॉनकेव डाउनवर्ड हो गया, ठीक है ना। ये हो गया इसके वर्टेक्स, क्या हो गया, वर्टेक्स। ये वर्टेक्स के जो होते हैं ना बेटा, ये -b/2a और -d/4a ये होंगे। ऐसे ही इसका भी सेम ही होगा, -b/2a और -d/4a, है ना। ये x को डिनोट करेगा, ये y को डिनोट करेगा। ये बात क्लियर होगी, तो ये हाँ सेम ही होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई जी, हाँ सर ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर है 17 आपकी बुक का। तो एग्जाम्पल नंबर 17 में मैं समझाता हूँ, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने ये ग्राफ लिया है, ये एग्जाम्पल नंबर 17 है, आपकी बुक का ही है। x² प्लस का x माइनस के 6 है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन है, तो बेटा देखो सॉल्यूशन देखेंगे, तो मैंने कहा फंक्शन को f(x) मान लो या y मान लो, तो x² प्लस के x हो जाएगा माइनस के 6, ये लेट कर लिया हमने y, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। अब एक टेबल बनाएंगे और यहाँ पे x की वैल्यू लेंगे। जब मैं x की वैल्यू 0 रखूँ, कैसी रखूँ, 0 रखता हूँ। x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ ना, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बच्चों, माइनस के 6 आएगी। लेट कर रहा हूँ, और x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी सर, ये 1 और 1 2 हो जाएगा, -6 तो ये आ जाएगा -4। अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू 2 लूँगा तो 2 दूनी 4 और 4 और 2 6, 6 में से 6 जाएगा तो 0 आ जाएगा। और अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या होगी जी, तो ये 3 3 जा 9 और 9 और 3 12, 12 - 6 तो 6 आ जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही मैं x की वैल्यू -1 ले लेता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आएगी जी, कुछ भी वैल्यू लेट कर लो आप, 2 2 4 4 नेगेटिव पॉजिटिव में लेट कर लो तो नो प्रॉब्लम, ग्राफ बन जाएगा आपका। तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, +1 और -1, तो ये कैंसिल आउट, तो माइनस के 6 आ जाएगी ये, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू -2 ले लूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी जी, तो ये तो 4 हो गया, और ये -2 और -6, तो -8 और +4, तो -8 +4 तो -4 आ जाएगी। ये बात क्लियर हो गई जी, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखते हैं, अब अगर मैं x की वैल्यू -3 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी जी, सर -3 लोगे तो 3 का 9 हो गया, और 9 -3 और -3, तो ये 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब देखो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दें, ग्राफ देखो मैं बना तो दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पे ध्यान देंगे, देखो यहाँ बना देता हूँ मैं ग्राफ। मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ आपका, ठीक है, ध्यान दें। इसे ये बेटा ये x एक्सिस होता है, ये ध्यान रखेंगे, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है, और ये माइनस के x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना, और ये माइनस के y एक्सिस हो जाएगा, माइनस के y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नंबरिंग कर लेता हूँ, तो यहाँ ध्यान रखेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है इसे, और इससे बोला जाता है बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट बोला जाता है, और इससे बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, आपने जो उसमें पढ़ा होगा, है ना। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ पे जो ये 0 0 होगा, यहाँ पे 1 प्लस का प्लस का 2 और प्लस का 3 प्लस का 4 और प्लस का 5 और प्लस का 6, इधर को नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4 और -5 और -6, ऐसे करके चलेंगी।
इधर 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6। यहाँ पे नीचे चलेंगे तो माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 7 ऐसे करके चलेंगे। इसके एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में साइन लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे प्लस प्लस, यहाँ पे बच्चों आएंगे माइनस के माइनस प्लस, यहाँ पे आएंगे माइनस माइनस, और यहाँ पे आएंगे बच्चों प्लस माइनस, ठीक है। अब मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, सबसे पहले देखो एक्स वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 6 है, तो एक्स वैल्यू 0 आ गई यहाँ पे, और वाई की वैल्यू -6 है, तो -6 यहाँ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक पॉइंट, तो ये आ गया पॉइंट, ठीक है। अब इसे देखो, एक्स वैल्यू 1 है, वाई वैल्यू -4 है, ये 1 और ये -4 कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे ले लिया मैंने, ठीक है। एक्स वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 0, तो एक्स वैल्यू 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा, वाई की वैल्यू 0 है। तो एक्स वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 6, एक्स वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 6 है, प्लस का है ना, तो एक्स वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 6, तो 6 बेटा कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है, एक अंदाजा है। और एक्स वैल्यू -1 वाई की वैल्यू -1, तो -1 और ये -1 तो यहाँ पे आ जाएगी, और वाई की वैल्यू -1, ये एक्स वैल्यू -1 है और वाई की वैल्यू -6 है, तो -1 और -6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा। एक्स वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू -4, -2 और -4 ये आ जाएगा बच्चों कहीं यहाँ पे, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और -3 और 0, एक्स वैल्यू -3 और 0, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अब इन पॉइंटों को मिला देते हैं, ठीक है, इन पॉइंटों को मिला देते हैं हम। जब मिलाओगे ना, इस तरीके से मिलाओ, इन पॉइंटों को इस तरीके से मिला दो, आप यूँ करके मिला दो, तो ये बन जाएगा। सर ये वाले पॉइंट तो आए नहीं, ठीक है ना, ये हमने पॉइंट थोड़ा ध्यान से नहीं लिया, नहीं पॉइंटों को ध्यान से लेते तो ये वहीं से बनता, ठीक है। तो ये अपवर्ड कैसा बन गया, अपवर्ड बना है, कॉनकेव कैसा बना है, ये हमारा अपवर्ड बना है, ठीक है ना। बस अभी समझाने के लिए था, अभी समझ गए होंगे आप, ठीक है ना, अभी आप समझ गए होंगे, समझाने के लिए था ये, ठीक है। तो ऐसे ही बनाने हैं सारे के सारे, तो एग्जाम्पल 18 भी ऐसे ही बनाना है इसमें, और फिर आगे चल के फिर सारे के सारे ऐसे ही बनाने हैं आपको। तो मैं एक्सरसाइज पे आ जाता हूँ 10E पर, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज पे आते हैं, तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन, है ना। एक्सरसाइज है बेटा, अब 10E में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, y इक्वस टू एक्स स्क्वेयर माइनस के 5x प्लस के 6 इक्वस टू में क्या है, इक्वस टू में कुछ नहीं है। इसकी रेंज क्या है, x की 0 से बड़ा और बराबर x की, और ये 5। ये बात समझ में आ गई, ठीक है सर। अब इसका मतलब यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे आप, इसका मतलब पता है क्या हो गया, कि x की वैल्यू 0 भी होगी बेटा, 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी और 5 भी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 0 लेता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो ये 0 हो गया, ये 0, y की वैल्यू आएगी सर 6। अगर मैं x वैल्यू 1 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 1 लेता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो 1 हो गया बेटा माइनस के 5 और प्लस के 7, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं 2 लेता हूँ, तो x वैल्यू अगर मैं 2 लूँगा, तो यहाँ पर 2 रखो, तो ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, 6 और 4 10 और माइनस के 10, तो ये 0 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है ना। ऐसी अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये 15 है, 9 और 6 15, और ये भी 15, तो प्लस माइनस तो ये 0 आ जाएगा, तो ये फिर से 0 आ गया। अगर मैं x की वैल्यू 4 लेता हूँ, तो y की वैल्यू क्या होगी जी, 4 चौक 16, 5 चौक 20, तो माइनस के 4 और प्लस के 6, तो प्लस के 2 आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, प्लस के 2 आ जाएगी। अगर मैं x वैल्यू 5 ले लेता हूँ, कितनी 5 ले लेता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो 5 का 25 हो गया, 25 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 6 बचा, तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दें ज़रा आगे को, क्या सर, यहाँ पे ध्यान दें, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा, 0,6 हो गया, ठीक है ना। और इसका क्या हो गया, 1,2 हो गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2,0 हो गया, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 3,0 हो गया, इसका कोऑर्डिनेट 4,2 हो गए, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 5,6 हो जाएंगे।
अब मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या जी, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ रफली बना रहा हूँ मैं ना, आप स्केल से खींच सकते हैं इसे। ठीक है, यहाँ देखेंगे, यहाँ पे, यहाँ देखो, इनकी नंबरिंग कर देता हूँ। ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4 और यहाँ पे माइनस में तो ज़्यादा जा ही नहीं रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -4, यहाँ पे -5, ये चला जाएगा। ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही चला जाएगा। अब मैं ये पॉइंट मिलाना स्टार्ट करता हूँ। देखो, ध्यान दें पॉइंट को, 0,6, तो 0 और 6 ये आ जाएगा। यहाँ पे ये आ गया जी 0,6। ठीक है, ये कौन सा आ गया बेटा, 0,6 आ गया। 1,2, तो x1 है और ये 2 है, तो ये कहाँ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा लगभग। ठीक है, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे देखो 2,0, तो 2,02 यहाँ पे आ जाएगा भाई कहीं। 3,03 यहाँ पे आ जाएगा भाई, है ना। अब आ जाओ आगे। 4,2, तो 4,2 भाई लगभग कहीं यहीं आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, और 5,6, तो 5,6 भाई कहीं यहाँ आएगा, ये रहा 5,6 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 5,6। ठीक है, अब ये यहीं से जाएगा क्या, नहीं रहे, इसका वर्टेक्स भी तो निकालना पड़ेगा हमें। अब वर्टेक्स कैसे निकालें सर, वर्टेक्स देखो, तो बेटा वर्टेक्स जब निकालोगे ना पैराबोला के वर्टेक्स, मैंने आप पहले ही बता चुका हूँ कि वर्टेक्स क्या होते हैं, माइनस के b/2a होता है और एक माइनस का d/4a होता है। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -5 माइनस और ये -5/2 × a की वैल्यू 1 है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, प्लस 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.5। ठीक है, अब ये हाँ 2.5 आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी, कितना आएगा बच्चों, ये 2.5 आ जाएगा। कितना आएगा जी, 2.5 आएगा। एक बात और, अब ये d की वैल्यू कैसे निकालें सर, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आप ये वैल्यू रखोगे ना, ये x की वैल्यू आई है, अगर ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हो ना आप, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, पूरी y कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये तो माइनस के, तो ये बेटा निकाल लेना आप, मैं बता देता हूँ कैसे निकलता है। तो ये आ जाएगा -1/4। जब -1/4 आएगा तो ये माइनस का 0.25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -0.25 आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी। तो ये हमने वर्टेक्स निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है ना भाई, देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक थोड़ा सा और समझा देता हूँ यहाँ पे। क्या सर, मैं यहाँ पे और समझा देता हूँ। देखो x की वैल्यू होती है माइनस के b/2a और y की वैल्यू होती है बच्चों माइनस के d/4a होती है। क्या होती है, d/4a होती है। अब निकाल लो यहाँ से, तो ये तो b वाला, ये वाला तो समझ में आ ही गया था आपको, इससे निकाल लेते हैं। b² माइनस के 4ac होती है, तो b² माइनस के 4ac, तो d की वैल्यू क्या होगी, b², b की वैल्यू कितनी है, -5, इसका स्क्वायर माइनस के 4 × a की वैल्यू है इंटू c। ठीक है ना, 6 आ जाएगा। और अपॉन के क्या आएगा, इसी 4a को भी ले लें तो 4 × 1, तो 6 चौक 24 और ये 25, तो माइनस का 1/4 आया नहीं आया, तो ये माइनस का 1/4 आ जाएगा। ठीक है ना, लो ये निकाल दिया यहाँ पे, तो निकाल सकते हो ना, यहाँ से दिक्कत क्या है आपको। तो बेटा 2.5 कहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 2.5, और वो कह रहा है माइनस का 0.5, तो माइनस का 0.5 कहीं यहीं पे आएगा। तो ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। तो अब ये ग्राफ को बना देते हैं। क्या बना देते हैं जी, ग्राफ को। ठीक है ना, क्या बना देते हैं, ग्राफ। और ये क्या होते हैं बेटा, ये वर्टेक्स ऑफ पैराबोला आ गए, ये ध्यान रखना, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला ये निकालना ज़रूरी होता है, तभी तो पता चलेगा हमारा पैराबोला कहाँ से जा रहा है। तो देखो जी, ये ऐसे करके जाएगा, ये रहा। ठीक है बेटा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा तो बनेगा ही, तो आप परेशान ना हो, ऐसे करके जाएगा, यूँ करके, ये ऊपर को ऐसे करके चला जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करके, ऐसे करके चला जाएगा। यहाँ पे 6 पे होके जाएगा ना, तो आप बना लेना थोड़ा सा, तो ये बन गया। और ये पॉइंट जो आए ना, ये पॉइंट कौन से हैं बेटा, ये वर्टेक्स कौन से हैं, 2.5 माइनस के 0.25, ये वर्टेक्स हो गए। ठीक है, क्या है ये, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है,
चलिए जी, नोट करिए इसे, फिर बढ़ते हैं आगे को। ठीक है, तो डी का ध्यान रखना बेटा, डी इससे निकाल लेंगे आप, बी स्क्वायर माइनस के 4ac से। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो इसे नोट करो, डी स्क्वायर किससे, डी किससे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस के 4ac से। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर, नोट कर लो जल्दी। लो जी, नोट कर लिया। और जहाँ भी डाउट आए पूछ लेना। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा 6375188464। ठीक है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर कोई चैप्टर या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो मैं उसे रिकॉर्ड करके आप दोबारा भी डाल सकता हूँ। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्त कि y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3। तो मैंने कहा ए की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तब क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। तो ये डेफिनेटली कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। तो सर एक्स की वैल्यू, चाहे नहीं चल रहा क्या, चलो नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, दूसरा ले लेते हैं। देखो एक्स की वैल्यू, सर एक्स वैल्यू माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक हो सकती हैं। ठीक है, ये सारी वैल्यू हो सकती हैं। अब देखो अगर मैं एक्स की वैल्यू माइनस के 3 लेता हूँ तो वाई की वैल्यू क्या आएगी। सर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो गया, माइनस 9 और माइनस के 6 माइनस के 15 और माइनस 15 प्लस के 3 तो माइनस के 12। तो ये आ जाएगी माइनस के 12 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। अगर मैं बच्चों x की वैल्यू माइनस के 2 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी। तो माइनस 2 तो माइनस का 4 हो गया, माइनस का 4 माइनस 8 हो गया, माइनस 8 प्लस के 3 तो माइनस के 5 आ जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू माइनस के 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी। तो ये तो माइनस 1 हो गया और माइनस 2, 2 और माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 प्लस 3 तो 0 आ जाएगी y की वैल्यू। अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी। तो सर ये 0 तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी जी। तो ये 1 लूँगा तो सर 1 का स्क्वायर माइनस 1 और ये 2 तो प्लस 1 और प्लस 3 प्लस के 4 आ जाएगा ये। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी जी। तो 2 माइनस 4 और प्लस 4 तो ये 3 आ जाएगी। ठीक है सर, अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूँगा बच्चों तो y की वैल्यू क्या आएगी। सर ये माइनस के 9 हो गया और ये 6 और 3 9, 3 दूनी 6 और 3 9, 9 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ऐसे अगर मैं x की वैल्यू 4 ले लूँगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी जी। तो माइनस के 16 और प्लस माइनस के 16 आ गया प्लस के 8, 8 और 3 11 तो ये 5 आ जाएगी। कितनी आएगी भाई, 5 आएगी। अगर मैंने x की वैल्यू 5 ले ली तो y की वैल्यू कितनी आई दोस्त। तो y की वैल्यू आएगी, सर मैंने अगर 5 लिए तो माइनस के 25 और ये 5 दूनी 10 और 3 13 तो 12 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो अब क्या हमें y एक्सिस पे -12 प्लस 12 तक जाना है, ध्यान रखें -12 प्लस 12 तक जाना है। ठीक है, और ये डाउनवर्ड बनेगा, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है सर, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं सर। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया। मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूँ दोस्त। तो सर ये तो 0 आएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। ऐसे सर यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5 और -6। ऐसे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। ठीक है, तो y की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, माइनस। ये माइनस में आना था ना, ये माइनस में आना था ना, ये माइनस में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9 और माइनस का 10 और माइनस का 11, -11 और -12 इतना आ गया। अब इनकी मार्किंग कर देते हैं बच्चों। देखो -3 और -12। ठीक है, ये लिख लूँ क्या, चल जाएगा ना काम। तो -3 और -12 सर, -3 -12 कहीं यहाँ पे आएगा। ये रहा, एक अंदाज़ा सा रहेगा ना, -3 -12। ठीक है सर, -2 -5 तो बेटा -2 ये रहा और -5 ये रहा, तो -2 और -5 कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये रहा।
और -1 0, तो -1 0 यहीं पे आएगा भैया, ये रहा। ठीक है जी सर। अब 0 और 3, 0 और 3, 0 और 3 प्लस का 3 है ना ये, तो यहाँ पे आएगा, ये रहा। 1 और 4, तो 1 और 4, 1 और 4 दोस्त कहीं यहाँ पे आएगा, ये रहा 1 और 4। ठीक है, ठीक है सर। और 2 और 3, तो 2 और 3 कहीं यहाँ पे आएगा बच्चों, 2 और 3 ये रहा। और ये है 3 0, तो 3 0, 3 यहाँ पे आएगा बच्चों। 4 5, 4 ये है, और 5 भाई 5 है, -5 आना चाहिए था भाई। तो ये 4 चौक 16, माइनस के 16, 4 दूनी 8 3 11, माइनस का 5 आना चाहिए था बेटा ये, तो ये तो कह रहा हूँ 4 और -5, तो ये 4 हो गया, माइनस के 5 यहाँ पे आएगा कहीं, ये आ गया। ठीक है, 5 और बाई -12, तो 5 और माइनस के 12, तो माइनस का 12 भी आ गया बच्चों। तो देखो आपका पैराबोला बना ऐसे करके, यूँ बना, यूँ। इन पॉइंटों को मिला देंगे, इन पॉइंटों को मिला देंगे बच्चों, ये रहे, ये मिला दिया। देख रहे हो कितना सुंदर बना दिया है मैंने, है। ठीक है, अच्छा मुझे ये वर्टेक्स, ये तो पॉइंट निकाल ही लिया, इसका वर्टेक्स भी निकाल सकते हो आप। तो वर्टेक्स कैसे निकालोगे बेटा, माइनस के b/2a और माइनस के d/4a, इससे निकाल सकते हो। तो ये आएंगे कितने, इन्हें सॉल्व कर लो आप। तो इन्हें सॉल्व करोगे आप, तो एक काम करते हैं, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो माइनस के 2/2 इंटू -1 हो जाएगा बेटा, ये कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो एक वैल्यू तो आ गई, इसके वर्टेक्स निकाल रहा हूँ मैं, ध्यान दें क्या निकाल रहा हूँ, वर्टेक्स। एक वैल्यू आ गई सर 1, क्या आ गई बच्चों, 1 आ गई। ठीक है, और देखो अब यहाँ पे, एक सेकंड, ठीक है, ये 1 आ गई। अब ऐसे बेटा अगला कौन सा होगा, माइनस के d/4a होगा। d की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हो सर, b² माइनस के 4ac होती है। तो b की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस के 4 इंटू -1 हो गया, और c की वैल्यू 3 हो गई। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 तिया 12, 12 और 4 16, और अपॉन में 4 इंटू -1, तो 4 चौक 16, माइनस के 4 आ जाएगी। कितनी आएगी रे, -4 आएगी क्या, माइनस तो ऑलरेडी था ना आगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 4 आ जाएगी, तो ये आ जाएगी +4। तो बेटा ये कितना आ गया, देखो 1,4 यहीं पे आएगा ना, ये 1,4 पे, तो ये आ गया, ये इसके वर्टेक्स आ गए, बस सिंपल सा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किस पे आते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, y = x², y = x² माइनस के 4x प्लस के 4 और -1 x और 5, ये है। तो यहाँ जान ही गए होंगे आप, x की वैल्यू जो रहेंगी वो क्या रहेंगी, -1 0 1 2 3 4 5, ये रहेंगी बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से अगर ध्यान दें, अगर मैं x वैल्यू -1 लूँगा तो y की वैल्यू क्या होगी, तो सर ये तो 1 ही हो गया, ये सारा प्लस का हो जाएगा ना, 4 और 4 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है सर, अगर मैं x वैल्यू 0 ले लूँ तो y की वैल्यू, ये 0 ये 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर बच्चों मैं x वैल्यू 1 लूँगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये 1 हो गया, तो माइनस के 4, ये तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है सर, अगर मैं x की वैल्यू कितनी लूँगा, यहाँ पे 2 लूँगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, और 4 और 4 8, और 8 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू 3 लूँगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो 9 4 तिया 12, माइनस का 3 और प्लस का 4, तो 1 आ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं x वैल्यू 4 लूँगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 4 चौक 16, 4 चौक 16 कैंसिल आउट, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी यहाँ पे देखो कोई बात नहीं है, अगर मैं x वैल्यू बच्चों 5 लूँगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, सर ये 25 हो गया, 5 चौक 20, 5 और 4 9 आ जाएगी। कितनी आएगी बच्चों, 9 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। अब इसका फिगर बनाना स्टार्ट करते हैं हम, देखो। अच्छा ये भी देख लेते हैं, बाई में +9 तक जाना ना, हाँ भाई अब के तो बाई में जाना, भागना है हमें, तो अब के अपवर्ड बन जाएगा, देखो ध्यान से।
तो इनकी नंबरिंग करते हैं। ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ये हो गया जी -1, ये हो गया जी -2, ये हो गया -3 और ये हो गया जी -4, ये हो गया -5। यहाँ पे जी -1, -2, -3 और -4 ये हो गया। यहाँ पे आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बात क्लियर होगी। 10। अब देखो भैया यहाँ पे -1 और 9, तो -1 ये हो रहा और 9 हो रहा, तो बच्चों यहाँ पे आएगा कहीं ये, ठीक है ना, ये आएगा यहाँ पे। अब यहाँ देखो 0 और 4, तो ये तो 0 और ये 4 है, तो 4 यहाँ पे आएगा बच्चों कहीं। ये क्या है 1 1, तो दोनों 1 1 है, तो यहाँ पे आएगा बच्चों कहीं। ये कह रहा है 2,0, तो 2,0 यहीं पे आएगा। ये कह रहा है 3,1, तो 3,1 यहाँ पे, 3,1 यहाँ पे आएगा। ये आया 3,1। 4,4, तो 4 ये रहा जी, 4 ये रहा, 4 ये रहा और 4 ये रहा, ये कहीं यहाँ पे आएगा बच्चों ये, ठीक है। 5,9, तो 5 ये रहा बच्चों, 9 कहीं यहाँ पे, ये रहा 9 है ना, ये रहा 9। अब इन्हें मिला दीजिए, आप क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। जब मिलाना स्टार्ट करोगे तो ये ऐसे करके आएगा अपना, ये आएगा बच्चों। जैसे मिलाया तो आप ये जानते हो बेटा ये पॉइंट कैसे आएंगे हमारे, वर्टेक्स -b/2a और -d/4a से आएगा, ठीक है। तो अब देखो -b/2a निकालते हैं। जैसे ही निकालेंगे b की वैल्यू कितनी है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/2 × 1, तो बच्चों ये आ जाएगा 2। अब 2 यहाँ रख दो, 2 दूनी 4 और ये 4 और 4 8, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 0, तो y आ जाएगा यहाँ, यानी कि -d/4 ये कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। तो ये 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पर 2 तो है ही और y क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो 2,0, यानी कि इसके रूट कैसे आ जाएंगे, यहाँ पे इक्वल आ जाएंगे। रूट कैसे आएंगे बच्चों, यहाँ पे इक्वल आ जाएंगे, बोलो हाँ या ना। रूट कैसे आ जाएंगे जी, इक्वल आ जाएंगे। ये बात क्लियर होगी। तो मेरे शेरों आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमने कंप्लीट कर डाला। नोट करो जल्दी। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों के वर्टेक्स अपने क्या आ गए सर, वर्टेक्स आ गए अपने 2,0, यानी कि रूट रियल होंगे और कैसे होंगे, यहाँ पे इक्वल होंगे। कैसे होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। सॉल्व ग्राफिकली एंड कंपेयर योर आंसर विद एल्जेब्रिक सॉल्यूशन आइदर बाय फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला मेथड। चलें जी बढ़े आगे को। ठीक है सर, बढ़िएगा, नोट करो तो जल्दी से। चलो जी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सॉल्व ग्राफिकली एंड कंपेयर योर आंसर। तो देखो बेटा इसमें पहला ये देखते हैं, पहला पार्ट क्या कह रहा है, y इक्वस टू x² माइनस के 5x प्लस के 6, ये कह रहा है, ठीक है ना। सेकंड पार्ट को बाद में देखेंगे, पहले से देखो। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं हम। जब मैं इसके फैक्टर करूँगा तो y इक्वस टू ये हो जाएगा x माइनस 3x माइनस के 2x प्लस के 6 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, ये x² है ना, x कॉमन ले लिया तो x माइनस के 3 और माइनस के 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से x माइनस 3। तो बच्चा पार्टी ये बनेगा x माइनस के 3 और x माइनस के 2 बनेगा। ये बात क्लियर होगी, ठीक है सर। x माइनस 3 और x माइनस 2 बनेगा, ये बात क्लियर होगी। तो अगर मैं इन्हें 0 के इक्वल रखूँगा तो x वैल्यू एक 3 आ जाएगी और ये क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 3 आ जाएगी और एक 2 आ जाएगी। ये बात समझ में आई? हाँ सर, ये बात क्लियर होगी, बोलो हाँ या ना। अगर मैं इन्हें 0 के इक्वल रखूँगा तो एक x वैल्यू क्या आ जाएगी, तो रख दें। हाँ सर रख दीजिएगा। तो देखो x माइनस 3 इक्वस टू 0, तो x वैल्यू आ गई 3, एक तो ये आ गई। और x माइनस 2 इक्वस टू 0,
तो एक्स वैल्यू आ गई 2। कितनी आ गई जी? 2 आ गई। ये बात क्लियर हुई बच्चों। अगर जब एक्स वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ रख दो, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 6 और 4 10, 0 आ जाएगी, तो वाई की वैल्यू आएगी 0। और एक्स वैल्यू जब मैं 3 लूँगा तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? सर ये भी 0 ही आएगी, 3 3 9, 9 और 6 15, 0 ही आएगी। क्या आएगी जी? 0 आएगी। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनाना है हमें। यहाँ देखो ध्यान से, अब इसकी मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो जी, यहाँ पे क्या होगा? 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, ये चलेगा। अब लगा देते हैं बच्चों। देखो एक्स वैल्यू 2, बाई की वैल्यू 0, तो एक्स वैल्यू 2 और बाई की वैल्यू 0 ये आ गई। एक्स वैल्यू 3, बाई की वैल्यू 0, एक्स वैल्यू 3 और बाई की वैल्यू 0 यहाँ पे भी। ये बात क्लियर होगी। अब ये ग्राफ ऐसे करके जाएगा घूम के, तो इसका वर्टेक्स हमें निकालना होगा। तो क्या निकालना होगा? इसका वर्टेक्स निकालना होगा। तो इसका मैं वर्टेक्स कैसे निकालूँ? ऐसे जाएगा ग्राफ घूम के ना, वर्टेक्स निकालना है इसका। तो वर्टेक्स निकालने के लिए पहले इसके वर्टेक्स हम निकाल लेते हैं ना, वर्टेक्स हमें पता है बेटा। तो वर्टेक्स इसके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं फिर। तो वर्टेक्स कैसे निकालेंगे? सर ये होता है माइनस के b/2a और एक होता है माइनस के d/4a होता है। तो b की वैल्यू कितनी है जी? यहाँ पे माइनस के 5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/2 और ये आ जाएगा बेटा 2.5, ये आ गया एक तो। और अगर 2.5 ये आ गया तो एक बात बताओ, d की वैल्यू क्या होती है जी? d की वैल्यू होती है b² माइनस के 4ac होती है। तो माइनस b यानी कि 25 हो गया, माइनस के 4 हो गया, इंटू 1 हो गया, इंटू c, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 1 आ जाएगा, 1/4 यानी कि ये आ जाएगा माइनस का 0.25 आ जाएगा, माइनस का 0.25 आ जाएगा। तो मेरे जो वर्टेक्स हैं बच्चों, तो वर्टेक्स क्या आ गया मेरे? सर 2.5 और माइनस के 0.25 ये आ गया। तो एक बात बताओ, 2.5 तो कहीं यहाँ होगा और माइनस के 0.25 भी कहीं यहाँ होगा, तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा? यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आ जाएंगे? ये मेरे वर्टेक्स आ जाएंगे। यानी कि क्या है मेरे वर्टेक्स? 2.5 कॉमा माइनस के 0.25 ये आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब इन्हें हम बढ़ा देते हैं आगे को, तो हमें ये मिल गया। तो ऐसे करके आएगा बच्चों, ये ध्यान रखना, ऐसे करके यूँ करके यूँ, ठीक है। बन गया, बन गया। ग्राफ में क्या दे रहे हैं? ग्राफ बन गया आपका, ठीक है। क्या जी? ग्राफ बन गया आपका। क्लियर है इतनी बात? ठीक है सर। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, दूसरा पार्ट के लिए। किसके लिए आ जाते हैं? दूसरे पार्ट के लिए। चलो जी, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। इसका दूसरा पार्ट, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं। इक्वेशन क्या है जी? y इक्वस टू सर माइनस के x² प्लस के 2x प्लस के 3 ये है, ठीक है, प्लस के 3 ये है। तो अब देखो यहाँ पे एक काम करो, या तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसे। अगर माइनस से नहीं करते हो तो माइनस का 3 तो आएगा ही ना, -1 इंटू प्लस के 3, माइनस का 3 तो आएगा ही। चलो फैक्टराइजेशन कर दें इसका। तो ऐसे करते हैं, माइनस के x² और प्लस के 3x माइनस के 1x प्लस के 3, यही हो जाएगा ना भाई। तो एक काम करो, यहाँ से क्या कॉमन ले लें? यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो माइनस के x प्लस के 3 रहेगा, ये यहाँ पे प्लस का बन ले, माइनस के x प्लस के 3 रहेगा यहाँ पे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये हो जाएगा बच्चों -x प्लस के 3 और एक आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो x वैल्यू आएंगे आप समझ गए होंगे, एक तो आएगी 3 और एक आएगी -1, यही तो आएगी बच्चों। तो आप जानते हैं बेटा कि x वैल्यू अगर -1 है तो y की वैल्यू डेफिनेटली 0 आएगी, रख के देख लो, नहीं 0 ही आएगी। अगर x वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या आएगी जी? 0 आएगी, बस डेफिनेटली। अब बना देते हैं बच्चों इसका ग्राफ। तो देखो इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों। यहाँ पे आ जाओ आप। ये तो 1 हो गया जी, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। इधर -1 -2 -3 -4 हो गया।
ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। यहाँ पे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। बस अब देखो जी यहाँ पे वैल्यू -1 और 0, तो -1 0 यहाँ पे आ जाएगा बच्चे, और 3 और 0, 3 और 0 यहाँ पे आ जाएगा बेटा। अब यहाँ से इधर को जाएगा या उधर से नीचे को आएगा, तो वैसे तो ये डाउनवर्ड बनेगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे, फिर भी हम इसके वर्टेक्स निकाल लेते हैं बच्चों। क्या निकाल लेते हैं? वर्टेक्स निकाल लेते हैं। तो इसके अगर मैं वर्टेक्स की बात करूँगा तो वर्टेक्स आप अच्छे से जानते हो कि वर्टेक्स क्या होते हैं। तो वर्टेक्स होते हैं बेटा इसके -b/2a और -d/4a, ये तो होते हैं। ठीक है सर। अब देखो यहाँ से b, तो ये b माइनस के b कितना है वहाँ पे 2 है, तो 2/2 इंटू, और ये माइनस के 1, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये 1 आ जाएगा। तो वर्टेक्स आया, ये 1 आ गया। ठीक है। अब d की वैल्यू क्या होती है बेटा? b² - 4ac होती है। वैसे ये 1 आ गया ना, तो 1 यहीं पे रख देते, तो -1, तो ये आ जाएगा 3 और 1 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। समझ में आ गया भाई? आप ये एक्स ही तो आता है बेटा, एक्स वैल्यू यहाँ रख दो तो ये बाई तो होता है, आ जाएगा 4। तो 1 ये हो गया, 4 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया जी, ये रहा 4, 1 ये रहा, 4 ये आ गया। बस बच्चों अब इसे मिला देते हैं आप। जब इसे मिलाएंगे तो बस मिलाने में देर क्या करनी है, हमें ऐसे करके मिला देना है। ये रहा, और ये कहाँ है? ये रहा, ये रहा। तो बन गया आपका ग्राफ। ग्राफ बन के आपका तैयार हो गया। ग्राफ बन के आपका तैयार हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी। अब आते हैं भैया आगे, नोट करते रहो बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट आते हैं बच्चों। तो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? इसकी इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू है बेटा x² - के 4x प्लस के 4, यही तो है। ठीक है सर। अब इसे फैक्टराइजेशन कर दें क्या? कर दो सर। तो करेंगे बेटा, y इक्वल टू आ जाएगा x² - के 2x के 2x प्लस के 4 आ जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो x - के 2 आ गया, और यहाँ से -2 कॉमन ले लेते हैं, x - 2 आ गया। तो एक तो बना x - 2 और एक आया x - 2 आया। तो यहाँ से बेसिकली x वैल्यू 2 यानी कि रियल रूट्स आ जाएंगे और इक्वल आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? रियल रूट आ जाएंगे, इक्वल। अगर x की वैल्यू 2 लोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, 2 लोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ये क्या आ गया? हमारे रियल रूटें और इक्वल रूटें। क्या है बच्चों? रियल रूटें और इक्वल रूटें हैं। ठीक है ना, रियल रूटें और इक्वल रूटें हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब ग्राफ बनाते हैं इसका। क्या बनाते हैं बच्चों? ग्राफ बनाते हैं। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। ठीक है सर। देखो ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये क्या हो गया? 6 हो गया। ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, और ये -4 हो गया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। इधर चलेंगे, -1 -2 हो गया, -3 हो गया, और -4 हो गया, और -5 हो गया। ठीक है जी। ठीक है सर। अब वर्टेक्स निकालना ज़रूरी है। कहाँ से मूव करेगा वो भी तो देखना पड़ेगा हमें, कहाँ से मूव करेगा ये। भाई देखो 2 0 आया है, 2 और 0 आया, यहाँ आएगा, ये इधर आएगा, यूँ आएगा। तो वर्टेक्स निकालेंगे पहले इसके। तो वर्टेक्स आप जानते हो बच्चों क्या होता है? -के b/2a होता है और -के d/4a होता है। ठीक है। यहाँ पे देखो, तो b की वैल्यू कितनी रह जाए वहाँ? -के 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो सर ये तो आ गया 2। अब 2 वहाँ रख देते हैं, तो ये हो गया 4 और 4 8 हो गया, और 4 दूनी 8, तो ये 0 आ गया। तो ये कितना आया जी? 0 आ गया। बोलो हाँ, 2,0 आया। तो 2,0 है ना। एक तो क्या आया मेरा? 2,0 आया है, तो वो तो यहीं आएगा। बोलो कहाँ आएगा? यहीं तो आएगा भाई, 2,0 यहीं तो आएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो। अगर अब एक बात बताओ मेरे को यहाँ पे, अगर मैं x वैल्यू 0 ले लूँ और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x वैल्यू 0 ले ली मैंने, तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं x वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, आ जाएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा।
तो बच्चों बस ये यहीं से ऐसे मूव कर देना है आपको, या फिर थोड़ा सा आइडिया ले लेना है, ऐसे करके घुमा देना है यहाँ से, यूँ ये घूम गया, ठीक है जी, ये घूम गया। तो ये हो गया बच्चों आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। बोलो हाँ या ना। डन डन, नोट कर लो इसे, नोट करो जल्दी जल्दी नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट देखेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन हमारी क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस के 6 है, ठीक है ना। अब इसे मिड टर्म स्प्लिट कर दें तो मिड टर्म स्प्लिट हो जाएगा ये, देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 2x और माइनस के 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा बच्चों, तो ये आएगा x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो x माइनस के 3 आएगा और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। बट यहाँ पे बच्चों कहानी ये बनेगी, अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ये प्लस का आना चाहिए ना, तो यहाँ प्लस का लेना चाहिए, तो x माइनस के 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बनेगा x प्लस के 2 और एक बनेगा x माइनस 3, है ना। ये y इक्वल्स टू आ गया हमारा, ठीक है। अब क्या काम करें, एक बात बताओ, अगर मैं x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 रखूँगा तो ये x वैल्यू क्या आएगी, एक तो माइनस के 2 आ जाएगी और एक आ जाएगी 3। ये बात समझ में आ गई, ठीक है सर। आ जाओ यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं इसका। तो ग्राफ बनाएंगे बच्चों, तो देखो ध्यान से ग्राफ, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे -3 हो गया, यहाँ पे -4 हो गया और यहाँ पे -5 हो गया। यहाँ पे 1 हो गया जी, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया। यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -4 और यहाँ पे -5 हो गया, ठीक है सर। अब मार्किंग कर देते हैं x। तो देखो अगर x इक्वल्स टू माइनस के 2 है तो y इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो -2 यहाँ पे आ जाएगा y, ठीक है ना, और 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है सर। अब ये ग्राफ ऐसे करके बनाएं या ऊपर से नीचे को बनाएं, बताओ जल्दी, ठीक है। तो देखते हैं, अब इसका टर्निंग पॉइंट निकाल लेते हैं। तो टर्निंग पॉइंट जानते हो आप क्या कैसे होते हैं टर्निंग पॉइंट, कि सर माइनस के b/2a होता है और माइनस के d/4a होता है। तो b की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि 0.5 आ जाएगा। तो एक तो ये आ गया। अब d की वैल्यू कितनी होती है बेटा, b² माइनस के 4ac होती है। तो b की वैल्यू -1 है तो 1 हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा, इंटू 1 और इंटू माइनस के 6 हो जाएगा। तो 6 चौक 24 और एक 25 बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा ना 25, और बाहर कितना चल रहा है माइनस, तो 25/4 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 6.25 आएगा बेटा माइनस का। तो एक आ गया माइनस का 6.25 आ गया, ठीक है। तो ये x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है, टर्निंग पॉइंट आ गए। तो 0.5 कहाँ आएगा जी, यहाँ पे आएगा सर 0.5। और कहाँ है ये माइनस के 6 पॉइंट, यहाँ पे देखो, तो ये माइनस के 6 हो गया, तो 0.5 यहाँ पे आएगा कहीं, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा, ये आएगा। तो ये ग्राफ ऐसे करके जाएगा, ठीक है। बस बना दो ग्राफ को। तो ये ग्राफ बच्चों ऐसे करके जाएगा, ये रहा, ये चला गया ग्राफ, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या आ गया हमारे, 0.5 माइनस के 6.25 आ गया। ये टर्निंग पॉइंट है, यानी कि वर्टेक्स जिसे आप कहते हो, वर्टेक्स है, ठीक है। चलिए जी, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है, देखेंगे यहाँ पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट देखेंगे बच्चों। 5th पार्ट क्या है इसका, y इक्वल्स टू x² माइनस के 6x और प्लस के 9, ये है, ठीक है। अब ये देखो मिड टर्म स्प्लिट से हो जाएगा या नहीं होगा, मिड टर्म स्प्लिट से हो जाएगा या नहीं होगा, ये देखो जल्दी, ब्रेक करें।
तो देखो ब्रेक कर देते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 3x प्लस के 9। यहाँ से बच्चों x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ से माइनस के 3 कॉमन आ जाएगा तो ये x माइनस के 3 होगा, तो ये x माइनस 3 आ गया और ये भी x माइनस 3 आ गया। x माइनस 3 को मैं 0 के इक्वल रखूँगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये भी 3 इक्वल रूट आएंगे, रियल आएंगे और इक्वल आएंगे। अगर एक बात बताओ, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या रही है, 0। ये उठा के वहाँ रख देंगे ना, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब बनाते हैं बच्चों ग्राफ। क्या बनाते हैं जी, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाओगे तो देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया और ये -4 हो गया, ये +1 +2 +3 +4 प्लस के 5 हो गया। यहाँ पे बच्चों -1 -2 -3 -4 -5 हो गया। ठीक है, अब x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0, तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी है, 3, y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे आएगा बच्चों ये पॉइंट। ठीक है, इक्वल रूट है तो यहीं पे आएगा। ठीक है, अब इसके टर्निंग पॉइंट निकाल लेते हैं। तो टर्निंग पॉइंट कैसे निकालोगे, तो ये मैंने आपको बता रखा है कि टर्निंग पॉइंट कैसे निकालेंगे इसके। तो देखो इसके जो वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं हमारे, माइनस के b/2a होता है और माइनस के d/4a होता है। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, माइनस के 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6/2 और ये की वैल्यू 1 है तो 2, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है ना, अब 3 यहाँ पे रख देते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये कितना 6 3 जा 18 हो जाएगा, तो माइनस के 18 और 3 का स्क्वायर 9 9 9 8 0 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0, तो ये आगे बच्चों 0 आगे। देख लो एक बार चेक करके भाई, हम यहाँ पे बेटा 3 रख रहे हैं यहाँ पे, तो ये 9 हो गया, 9 9 18 6 3 18 प्लस का 18 और माइनस का 18, तो 0 ही तो आएगा, तो 3,0, तो 3,0 यहीं पे आएगा। कहाँ आएगा, 3,0 यहीं पे आएगा। अब क्या करें सर, अब कैसे बनाएं, क्यों बच्चों। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू 0 ले लूँ, 0 रखूँगा तो वाई की वैल्यू 9 आएगी, कितनी आएगी, 9 आएगी, तो 0,9, तो यहाँ तो ऐसे करके जाना चाहिए ना, ये ऐसे करके जाना चाहिए हमारा। कुछ वैल्यू मान लेते हैं ना हम, तो देखो कुछ इस तरीके से जाना चाहिए। अगर मैं एक्स वैल्यू 0 भी ले लेता हूँ तो एक्स वैल्यू 0 लूँगा तो वाई की वैल्यू 9 आ जाएगी, 3 0,5, तो टर्निंग पॉइंट तो ये आएगा। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देंगे, ऐसे करके जाएगा, ये ऐसे करके, इस पेन से ले लेते हैं, ऐसे करके जाएगा। कि सर आंसर की में तो है ही नहीं बेटा, आंसर की में ध्यान देना, हमारे पॉइंट क्या है, 3,0 आए और रूट कैसे आए, 3 3 आए। ठीक है ना, चलिए ये बात क्लियर होगी, ये चला जाएगा, नज़र आ गया। ठीक है सर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा पार्ट बचा है, 6 पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट को देखते हैं बच्चों। देखो इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन है सर y इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 12, ये है। ठीक है, मिड टर्म स्प्लिट से हो जाएगा, देखो तो सर देखते हैं, हो जाएगा सर, माइनस के एक्स स्क्वायर है, माइनस के 4x हो जाएगा, प्लस के 3x हो जाएगा, प्लस के 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, है x कॉमन माइनस x कॉमन ले लेता हूँ, तो ये x प्लस के 4 बनेगा, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस के 4 बनेगा, तो एक तो आएगा माइनस x प्लस के 3 और एक बनेगा हमारा x प्लस के 4। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं माइनस x प्लस 3 को 0 के इक्वल रख दूँ, क्या रख दूँ बच्चों, 0 के इक्वल रख दूँ, तो क्या बनेगा, तो सर इसे 0 के इक्वल रखोगे तो x वैल्यू आएगी 3 और एक आएगी माइनस के 4, ये तो हमारे x की वैल्यू आ गई। तो अब देखो ग्राफ इसका, जब ग्राफ देखेंगे आप इसका, यहाँ देखो ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये माइनस के 1 हो गया, ये माइनस के 2 हो गया, ये माइनस के 3 हो गया, ये माइनस के 4 हो गया, ये माइनस के 5 हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो 3,0 कहाँ आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा, और -4,0 कहाँ आएगा सर, यहाँ पे आएगा। अब इसके टर्निंग पॉइंट और निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं जी, टर्निंग पॉइंट निकाल लेते हैं इसकी। तो टर्निंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, यानी कि वर्टेक्स निकाल लें ना इसके,
तो माइनस के b/2a होता है, ठीक है, माइनस के d/4a होता है। तो b की वैल्यू कितनी है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 हो जाएगा ये, ठीक है, 0.5 हो गया। और d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस के 4ac होती है। -1 का स्क्वायर 1 आएगा और a की वैल्यू -1 12, तो ये कितना हो गया 48 और प्लस के 1 49 हो गया। तो सर माइनस का 49 अपॉन के ये कितना आया 4 × a, माइनस के 1 आएगा तो ये 4 आएगा प्लस का, तो कितना ये आएगा बच्चों 9 और 9.8 आएगा। 4 है ना, ये 4 है तो 12, तो ये आ गया 12 आएगा और 12.25 आएगा, 12.25 देखना यही आएगा 12.25 आएगा, 12.25 आएगा, ठीक है सर। अगर ये 12.25 आया है तो मेरे जो वर्टेक्स आ गए बच्चों, वर्टेक्स क्या है मेरे, ध्यान दें आप सर, वर्टेक्स आ गए 0.5 और 12.25 आ गए, ठीक है, तो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अब इन्हें यहाँ पे रखना है, तो मैं ये थोड़ा सा ग्राफ इधर को बनाना पड़ेगा मुझे ना, यहाँ पे ये बनाना पड़ेगा। तो कैसे सर, ये 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया और 12 आ गया और 12.25, तो यहाँ पे कहीं रहा होगा, है ना, 0.5 यहाँ पे है ना, ये ऐसे करके रहा होगा। तो मेरा ग्राफ कैसे आएगा, नीचे को आएगा, तो ऐसे करके आएगा बच्चों, इस पॉइंट से नीचे को ये आ गया, ये आ गया, ये मेरा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th का 6 पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 7 पार्ट पे। नोट करो जल्दी, क्वेश्चन नंबर 4th के 7 पार्ट को देखते हैं। तो देखो जी इसका, तो इसमें ये इस पार्ट को देखेंगे बच्चों। तो इस पार्ट को अगर मैं देखूं तो ये मिड टर्म स्प्लिट से हो जाएगा सर, माइनस का 5x कर दो, प्लस का 1 कर दो, तो बच्चों ये प्लस का 5 आना चाहिए, नहीं होगा, तो श्रीधराचार्य लगा देते हैं। तो -4 और प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस के 4 × a × c हो जाएगा, ये होगा। और अपॉन में क्या आएगा 2 × a आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है सर। ये प्लस का 4 हो गया, प्लस माइनस ये कितना हो गया, अंडर द रूट माइनस के 4 बचेगा अंदर, देखो 5 माइनस का 20 प्लस का 16, यही तो बचेगा बच्चों, नीचे 2 आ गया, ऊपर से 2 कॉमन, ये 2 बाहर निकालोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 प्लस माइनस, और ये बचेगा बच्चों कितना 2 आयोटा बचेगा, कितना बचेगा, ये आयोटा बचेगा, ठीक है। अब एक तो हो गया 2 प्लस आयोटा और एक आ गया 2 माइनस के आयोटा, इमेजिनरी रूट आ रहे हैं ना, ठीक है सर, कोई बात नहीं, आने दो। अब यहाँ देखो कैसे ड्रॉ करेंगे इसे। अब इसका टर्निंग पॉइंट निकालना चाहो तो निकाल सकते हो आप, क्या टर्निंग पॉइंट निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, कैसे सर, देखो वर्टेक्स निकालते हैं इसके, क्या निकालते हैं जी, वर्टेक्स निकालते हैं। तो इसके वर्टेक्स आप जानते हो क्या होते हैं, माइनस का b/2a होता है और एक होता है माइनस का d/4a होता है। b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब d की वैल्यू 2 यहाँ पे रख देते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और ये कितना हो जाएगा 8, माइनस का 8 और प्लस का 7 है ना, प्लस का 9, माइनस का 8 और प्लस का 9 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये आ गया 1, तो 2,1 आ गए, क्या आ गए जी 2,1 ही आएंगे। देखो एक बार रीचेक करके, ये होता है b² माइनस, अगर ये b आ गया, b माइनस का 4 आ गया, माइनस पहले से प्लस हो गया, 4/2 हो गया, तो ये 2 आ गया, तो 2 आया बच्चों, तो 2 यहाँ पे रख देते हैं, ये 4 हो गया, 5 + 4 9 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, तो 9 माइनस के 8 तो 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं, ग्राफ देखो जी, ये 0 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये -1, -2, -3 और -4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, क्या जी -5। अब देखो ध्यान दें कि 2 और आयोटा, 2 यहाँ हो गया, तो आयोटा कहीं यहाँ पर आयोटा 1 आयोटा है ना, तो यहाँ पे रहोगे ये पॉइंट, और 2 माइनस आयोटा, और 2 माइनस आयोटा एक यहाँ पे रहा होगा, ठीक है। अब इसके टर्निंग पॉइंट देखते हैं, 2 और 1, तो 2 और 1 ये भी यहीं पे रहा होगा, तो ये ग्राफ बच्चों ऊपर को बन जाएगा ऐसे करके,
यूँ बन जाएगा, यूँ, ये बन गया। इमेजिनरी ग्राफ बनेगा, है ना, क्योंकि रूट कैसे आ रहे हैं इसके, इमेजिनरी आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं जी, इमेजिनरी आ रहे हैं। ये बात क्लियर होगी। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है इस एक्सरसाइज का, उसे और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा पार्ट बना है, 8। क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट और बचा हुआ है इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। इक्वेशन क्या है जी हमारी, y इक्वल टू है x² प्लस के 2x है, और प्लस के 2 है, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मिड टर्म स्प्लिट से हो जाएगा, नहीं होगा, श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा। हाँ जी, माइनस, और ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस के 4 इंटू 1 इंटू 2 हो जाएगा। अपॉन में आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 1, तो यहाँ पे बचा माइनस के 2 प्लस माइनस अंडर द रूट, तो ये 4 2 जा 8 हो गया, तो माइनस का 4 बचेगा यहाँ पे, ओपन में 2, ऊपर से 2 कॉमन लोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1 प्लस माइनस यहाँ पे बचेगा बच्चों आयोटा, क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो हमारे यहाँ से 2 रूट आ गए, कितने आ गए जी, 2 रूट आ गए। एक तो -1 प्लस आयोटा आ गया, और एक -1 माइनस आयोटा आ गया। अब देखो इमेजिनरी लाइन को देखते हैं। ठीक है सर। तो ये तो 1 हो गया, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, और ये हो गया 4, ये -1, ये -2, ये -3, और ये हो गया जी माइनस के 4, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और ये हो गया माइनस के 1, ये हो गया -2, -3 हो गया, माइनस के 4 हो गया। क्या हो गया जी, माइनस के 4 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, माइनस के 4 हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब -1 प्लस आयोटा, तो -1 ये रहा, और प्लस आयोटा ये पॉइंट कहीं यहाँ रहेगा। ठीक है सर, -1 और माइनस आयोटा, तो -1 माइनस आयोटा ये होगा। अब इसके टर्निंग पॉइंट निकाल लेते हैं। तो जैसे आप इसके टर्निंग पॉइंट निकालोगे, यानी कि वर्टेक्स निकालते हैं हम इसके, तो वर्टेक्स निकालोगे तो -b/2a हो जाएगा, और माइनस की d/4a हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी है जी, यहाँ पे कहाँ गई, b की वैल्यू 2 है, 2 माइनस के 2/2 इंटू a की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा -1। अब -1 वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये +1 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा, और 3 प्लस का और माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो -1 + 1, तो -1 + 1 ये आ गया। तो ये इसके क्या आ गए, टर्निंग पॉइंट आ गया। अगर ये टर्निंग पॉइंट आ गए तो ये ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ऊपर को। यहाँ पे आप x वैल्यू 0 भी रख सकते हो, तो 2 आ जाएगी y की वैल्यू, तो ऐसे करके जाएगा ये जाएगा। ये बन गया बच्चों इसका ग्राफ। नोट करो जल्दी। ठीक है, नोट करो जल्दी। और ये एक्सरसाइज होगी बच्चों आपकी कंप्लीट। ठीक है ना, अगर कोई डाउट आए तो पूछ लेना। ठीक है ना, और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर रहेगा 6375188464। ठीक है, चलिए कहीं भी कोई डाउट आए तो पूछ लीजिएगा। चैनल को लाइक और शेयर करिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अगली एक्सरसाइज रहेगी उसमें मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।